हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, फुल कंप्लीट रिएक्शन वीडियो है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा। तो आज सचिन का नया वीडियो आया है और नए वीडियो में नए ड्रामे आए हैं। ठीक है, बिल्कुल कंट्रोवर्सी यू टर्न हो गई है। फिर से ये लोग जान हेलो जान से भाई बहन बन गए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन चैनल नहीं, सारे सारे ऑडियंस ना अपना सर पीट लेगा। ये पता नहीं एक अपने को क्या करेंगे, बट सारे लोगों का ना दिमाग ये घुमा के रख दिए हैं। अब इसकी तो उम्मीद किसी को नहीं थी जो सचिन ने उस वीडियो में बताया है। तो पहले बता दूं कि सचिन ने भोपाल में जो हुआ उसका पूरा तरह से क्लियर किया है। फिर जो सचिन पे ये था कि सचिन नेहा की शादी तोड़ने के लिए ये सारा चीज़ किया, क्योंकि इंगेजमेंट के जस्ट बाद से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो आज सचिन ने अपनी तरफ से एक बिल्कुल क्लीन कॉपी पे, वो कॉपी सारी रफ बन गई है जिस पे वो लिपा पोती सब हो चुका है। 7 नवंबर से लेके अभी तक का हेलो जान और से लेके और अभी तक की वो उसके लाइफ में आई थी। ठीक है, अब इन्होंने नया स्क्रिप्ट लिखा है। क्या स्क्रिप्ट है और क्या इसका बिहाइंड रिएक्शन में देने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सचिन ने बताया कि ये जो भी हुआ वो किसी के थ्रू हुआ, किसी के बहकावे में हुआ, किसी ने मुझसे कराया है। तो ये इनका हमेशा रहता है कि ये किसी ने इनसे करा दिया है, इनको करना नहीं था बट किसी ने ज़बरदस्ती इनसे करा दिया है। तो यार समझ में नहीं आता, मतलब भाई बहन को तुम इतना बदनाम कर दिए, भाई बहन के रिश्ते को, और आज आके वीडियो में बोल रहे हो कि तुमसे कराया गया। मैंने दुश्मनी में ऐसा कर लिया, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं था, बट मेरे साथ भोपाल में जो हुआ उसकी वजह से मैंने ये कर लिया। भोपाल में बहुत हंसी खुशी गया था, उससे पहले शायद इन लोगों की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। बट भोपाल में जब जगत दीदी का कॉल आया कि मेरा एंगेजमेंट है तुम आ जाना, तो ये अपनी वाइफ को साथ में लेके गए। और वहाँ जाने के बाद नेहा के घर से इनको भगा दिया जाता है। नेहा के भाई ने इनको इंटर नहीं होने दिया, बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर ये होटल आए, उस होटल में इन्होंने वीडियो बनाया, जिस वीडियो को वो आज पोस्ट कर रहे हैं इतने दिन बाद, और बोल रहे हैं कि ये प्रूफ करने के लिए कि देखिए मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आज ये वीडियो मुझे लगाना नहीं था क्लिप, बट मैं लगा रहा हूँ। ये क्लिप मैंने बनाया है वहाँ के होटल में, होटल वाले रूम में। तो वहाँ पीछे से मनीषा की भी आवाज़ आ रही है। उन्होंने बोला जो उस दिन मेरे साथ हुआ, मेरे अंदर दुश्मनी की भावना आ गई कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। और इसके बाद फिर जब इंगेजमेंट हो गया तो इम्पोर्टेंस मेरा कम होने लगा, इम्पोर्टेंस किसी और को दिया जाने लगा, जो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और फिर मैंने उसका सलूशन ऐसे निकाला, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि तुम कुछ करो कि उसका इंगेजमेंट टूट जाए, इंगेजमेंट ना हो। उसमें कुछ लेडीज भी शामिल थी, मेरे से बुलवाया गया, रिकॉर्डिंग ली गई और फिर उस रिकॉर्डिंग को यूज किया गया। तो उस लेडीज में मुझे लग रहा है कि एक तो वो अलका को बोला है, क्योंकि अलका के पास ही सारी रिकॉर्डिंग थी और अलका इस मैटर में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। तो नाम तो नहीं लिया गया, बट अलका के पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, तो अलका ने इनसे बोला था। और आज तो अलका जगत दीदी के बहुत शुभ चिंतक बनी हुई है। दूसरी बात कि ये स्क्रिप्टेड कहानी कहाँ से आ गई। भाई तुम तो भाई थे, और वो जिससे शादी होने वाली थी उससे शादी होने वाली थी। तुम आज भी बोल रहे हो कि हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। प्लस तुम ये बोल रहे हो कि मैं खुद चाहता था कि उसकी शादी हो। मैंने कहीं दिया जलाने का, जबलपुर में मैंने दिया जलाया था, क्योंकि मैंने मान के रखा था कि जब इसकी शादी होगी तो मैं दीपदान करूँगा। तो उसके बावजूद मैं, इतने होने के बावजूद, भोपाल में जो हुआ उसके बावजूद, मैं जबलपुर में किसी मंदिर में ये गए और वहाँ पे जाके इन्होंने दीपदान किया, दिया हुआ जलाया क्योंकि उनकी शादी हो रही थी। तो मुझे उसके आने वाले फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए मैंने मन्नत मांगा था, तो मैंने दिया जलाया।
और मैं खुद ये शादी करवा रहा था, बट उस शादी में मैं शामिल नहीं था, मैं बिल्कुल टूट गया था। वहाँ पे ये दिखा रहे थे बहुत कुछ कि मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया हूँ, मैं पता नहीं यहाँ से उठ पाऊँगा कि नहीं, फिर वैष्णो माता का नाम वाम लेना हो जो भी हो। ये चीज़ कहाँ से हजम होती है? और भाई तुम बोल रहे हो कि व्हाट्सएप पे जो भी मैंने जगत दीदी के नाम से चैट दिखाया हो मैं किसी और के नाम से भी दिखा सकता हूँ, तो तुम्हारी इस स्क्रिप्टेड कहानी में कौन बिलीव करेगा? कल को तुम आके ये नहीं बोल देना कि मैं तो भैया सचिन नहीं हूँ, मैं क्लोन हूँ, सचिन तो कोई और है। या फिर कल को आके बोल देना कि मैं सचिन हूँ, वो इतने दिनों से जो यूट्यूब पे वर्क कर रहा था वो सचिन नहीं था, ठीक है, वो मेरा कोई क्लोन था या मेरा एआई था। एआई का तो आजकल ज़माना है। जैसे मैंने किसी का वीडियो देखा है कि वो लाइव में जगत दीदी नहीं थी, वो एआई बोल रहा था, जो भी है रिएक्शन चैनल वाले का था। तो कल को तुम ये भी आके बोल सकते हो। तो मतलब कुछ भी यार, यूट्यूब को कुछ मतलब तुम लोगों ने क्या बना के रखा है? जो मन में आया, जब मन में आया, जैसा मन में आया आके बोल दिया, और फिर बोलते हो कि और लोग बोलते हैं। भाई एक अगर भाई बहन है तो वो अपनी मर्यादा कैसे लांघेगा यार? इतनी गंदगी कैसे करेगा? और सुमित महल के साथ शादी होने वाली थी तो वो उसका मंगेतर था, ये उसके भाई थे, ये चाहते थे शादी हो जाए, उसकी ब्राइट फ्यूचर के लिए शादी हो जाए, फिर इनको जलन क्यों होती थी? और दूसरी बात, तो भाई जगत भैया ने ये भी मन्नत मांग रखा था कि जब जगत दीदी की शादी होगी तो वो दीप जलाने जाएंगे, कहीं दीपदान करेंगे। तो उन्होंने दीपदान किया था इसलिए कि उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, कि जो भी उनकी शादी शुदा ज़िंदगी हो उसमें हमेशा खुशहाली रहे, उसके लिए उन्होंने मन्नत मांग के रखा था। वो बोले थे मेरा बहुत बड़ा सपना था कि इसकी शादी हो, मैं उस शादी में नाचूं गाऊं, और मैं छोटे छोटे फंक्शन में जाता था। बट जब बड़ी खुशियाँ थी तो मैं यहाँ होटल में रुका हुआ हूँ, मैं उसके यहाँ नहीं गया हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने इसके बाद जब मैं भोपाल से निकला हूँ तो फिर मैं गया था और जबलपुर में मैंने दीपदान किया था उसकी शादी के लिए। और उनको इस बात का बहुत कष्ट था कि जो होटल का रूम था वो जो जहाँ वेडिंग सेरेमनी हो रही थी वहाँ से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता था, और सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे मैं था, या 1 किलोमीटर कुछ ऐसे था कि इतनी दूरी पे मैं बैठा हूँ, मैं फंक्शन में शामिल नहीं हो सकता। तो वो भाई अपना अपना ही होता है, थर्ड पर्सन ही होता है। इतनी सारे प्रॉब्लम के बाद भी मैं मनीषा को लेके गया था, मनीषा भी बोली कि हाँ चलो चलते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, तो मैं बता दूं मैं कभी उससे जो तासी का बर्थडे था उसके बाद, जो नेहा की बेटी है उसका बर्थडे था उसके बाद मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। तासी के बर्थडे में तो ये बहुत बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाते हैं यार, जितना ये गिफ्ट देता था, जितना वो करता था उतना कौन करता है? भाई बहन भी एक दूसरे को नहीं करते हैं। और मतलब समझ में नहीं आता कि बंदा करना क्या चाहता है, कभी आके कुछ बोलना, कभी आके कुछ बोलना। और सबसे बड़ी बात, एक तो मैं कुछ कर लूँगा, दूसरी बात कि मुझसे कराया गया, मुझसे मतलब एक भाई बहन को क्या कन्वर्ट करके तुमको बोल दिया गया और तुमने कर लिया। इनका कहना है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब वो चेंज हो गई थी, इंगेजमेंट के बाद वो चेंज हो गई थी, उसने मुझे इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया था, मुझे जलन होने लगा था क्योंकि जो इम्पोर्टेंस मुझे मिलता था वो इम्पोर्टेंस किसी और को मिलने लगा, मुझे जलन होने लगा था। तो लोगों ने मुझे बताया, जो भी लोग इनसे कराए हैं उन्होंने बोला कि भाई तू ऐसे ऐसे कर तो उसकी शादी टूट जाएगी, उसका एंगेजमेंट टूट जाएगा। तो जो लोगों ने बोला वो मैंने किया, और उसमें 1-2 लेडीज भी शामिल थी। वो लेडीज ने जो मैंने बोला, उनसे जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करके वो उसका यूज किए, मिस यूज किए। तो सबसे बड़ी बात, तो उसी टाइम पे अलका इनकी लाइफ में एंटर की, और अलका ने सब कुछ अलका के पास सारी रिकॉर्डिंग थी। तो ये हो सकता है क्योंकि अलका जो है तो वो इधर भी चल रही है। अलका उस टाइम पे इन लोगों के साथ बातचीत कर रही थी, और जो भी बात करती थी रिकॉर्डिंग रखती थी अलका। दूसरी बात, अभी अलका का साइड हो गया है जगत दीदी का, अभी जगत दीदी के फेवर में अलका आती हैं। अलका तो शादी भी करा रही थी और रेसिपी तक फाइनल कर दी थी जगत दीदी की शादी का। मतलब इन लोगों का कुछ भी जो भी हो स्क्रिप्ट लेके आओ, और अगर कोई दूसरा बंदा बोल दे तो इनको बुरा लग रहा है।
तो भैया घुमा के रख दिया है इन लोगों ने। बट हाँ, मैं इतना ही बोलूँगी अभी कि क्यों बिलीव करे आप पे। अगर आप बोल रहे हो कि व्हाट्सअप वो किसी और का था, अब मैंने उसका नाम लेके उसको बदनाम किया, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है आज स्क्रिप्टेड आप बोल रहे हो, और ये तो स्क्रिप्ट है ही। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इनको अब बुरा लग रहा है जो भी इन्होंने जगत दीदी के साथ किया है। अब और चूंकि जगत दीदी और इनकी बातचीत हो रही है, जगत दीदी और इनका रिलेशन चल रहा है, या फिर जगत दीदी से हो सकता है इनको शादी करनी हो, तो अब उस जगत दीदी को जब तक ये क्लीन चिट नहीं देंगे कैसे करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, अगर शादी करनी है तो फिर वो भाई बहन वाले रिश्ते को क्यों ये करना। मतलब बिल्कुल ही इन लोगों ने घुमा के रखा है चीज़ों को। बट सेंटर ऑफ जो कंक्लूजन है ना, वो यही है कि इनको जगत दीदी को क्लीन चिट देना है। क्योंकि रायता इतना फैल गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इमेज डाउन हुआ वो जगत दीदी का इमेज डाउन हुआ है। इनका भी हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट जगत दीदी का सबसे ज़्यादा हुआ है। तो कुछ दिनों बाद ही आप लोग देखिए तो जगत दीदी के फेवरेबल ये बातें करने लगे थे, और आज पूरे के पूरे जगत दीदी के फेवर में ये आ गए हैं कि हमारा और उसका कोई रिश्ता ऐसा नहीं था, हम भाई बहन ही थे। बट मुझे उसको बदनाम करना था, तो सारी गलती मेरी है। मैंने उसको बदनाम करने के लिए ऐसे किया क्योंकि मुझे जलन होने लगा था। ये चाहते भी थे कि शादी हो, और ये नहीं, इनको जलन भी हो रही थी। एक भाई को क्यों जलन होगी आप बताओ। ये छोटे बच्चे तो है नहीं कि एक तो ये बोलते हैं मुझसे करा दिया गया, तो अपना दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। आप तो टीचर रह चुके हो, तो एक टीचर का दिमाग इतना छोटा, मतलब छोटे बच्चे से भी नहीं कराया जा सकता यार। और आप बोल रहे हो कि आपसे करा दिया गया। ये चीज़ ना हजम नहीं हो रही है। मतलब आज तो शायद जितने क्रिएटर्स हैं, जितने यूट्यूब पे लोग हैं ना, इतने दिनों से जो इन्वॉल्व थे, शायद अपने सर पटक रहे होंगे, या कितने लोगों ने सर फोड़ भी लिया होगा। जो भी बंदे ने एक नई कहानी लेके जो आया है ना, लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे। एक नई कहानी, एक बिल्कुल फ्रेश स्क्रिप्ट मिली है लोगों को बात करने के लिए। चलिए मिलते हैं, क्योंकि दिमाग मेरा भी घूम रहा है अभी, ऑनेस्टली बहुत बड़ा वाला घूम रहा है। और क्या मैं बोलूँ, ऐसे लोगों को हम क्या बोलें भाई। ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमें, बोलते हैं हम इन्फ्लुएंसर हैं। क्या किसको हम इन्फ्लुएंसर मानते हैं यार? जिसका दिमाग 5 साल के बच्चे से भी छोटा है, जिसको कोई भी कुछ करा ले जाता है, वो मिलियंस में सब्सक्राइबर रखे हुए हैं। आप लोग इस पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।